औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल जाअल हक़्क़ु व जहकल बातिल इन्ना बातिल कान जहूका। ये अल्लाह की हिदायत वाली किताब कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81 है, जिसकी तिलावत आप लोगों के सामने अभी की गई। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि आप कह दीजिए कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो होता ही मिट जाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले सब बातिल ही बातिल था कि आप आए और हक़ आ गया, बातिल मिट गया? इसका मतलब हरगिज़ नहीं है, यानी इसका मतलब ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि पहले सब बातिल ही बातिल था। अल्लाह का दस्तूर है कि वो अपने बंदों की आजमाइश के लिए दुनिया में हक़ और बातिल को वक्तन फ़वक्तन गालिब करता रहता है और किसी को मगलूब करता रहता है। यानी हक़ के ज़रिए से बातिल को मगलूब करता है और हक़ को गालिब करता है। ऐसे ही अपने बंदों की आजमाइश के लिए वो हक़ को छिपा देता है और बातिल को गालिब कर देता है। अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश के लिए दुनिया में हक़ और बातिल के दो निज़ाम कायम किए। हक़ आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए और बातिल इब्लीस लेकर आया। तो जो इंसान हक़ की पैरवी करता है वो सीधे रास्ते पर चलकर जन्नत को पहुंच जाता है, और जो बातिल की पैरवी करता है वो जहन्नम की तरफ चला जाता है। ये एक आजमाइश है, इसलिए अल्लाह ताला हक़ और बातिल को वक्तन फ़वक्तन दुनिया पर गलबा देता रहता है ताकि अपने बंदों की आजमाइश कर सके। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के ज़रिए से लोगों को बता रहा है कि हक़ की पैरवी करो ताकि तुम जन्नत के हकदार हो जाओ, राह हक़ पर चलकर जन्नत तक पहुंच जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हक़ को कैसे गालिब करता है और बातिल को कैसे दुनिया के ऊपर गालिब करता है, ये समझने वाली बात है। कुरान करीम अपने अंदर दुनिया के तमाम मसलों को, यानी दुनिया के तमाम मसलों के हल को छुपाए हुए है। इंसान जब भी किसी मसले में फंस जाए तो वो कुरान के अंदर गौर व फिक्र करे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उसे उस मसले से बाहर निकाल देगा, यानी उस मसले का हल अपने फजल से अता कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला हक़ को मगलूब क्यों करता है? अपने बंदों की आजमाइश के लिए। दुनिया सिर्फ एक आजमाइश का घर है, इसके सिवा कुछ नहीं। दुनिया में अगर हक़ का गलबा है तब भी इंसान की आजमाइश है, और दुनिया में बातिल का गलबा है तब भी इंसानों की आजमाइश ही होती है। अब इसको कैसे जाना जाए कि हम हक़ पर हैं या बातिल पर? तो इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सिलसिला नबूवत को जारी किया। अल्लाह ने अपने बंदों की आजमाइश के लिए और उनकी रहनुमाई के लिए दुनिया में हक़ और बातिल को भेजा ताकि वो अपने बंदों की आजमाइश कर सके। अल्लाह ने अपने बंदों में से ही कुछ बंदों को मुंतखब करके इंसानों की रहनुमाई के लिए दुनिया में मबूस किया। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में हक़ के साथ भेजा। उन्हीं बंदों में से, यानी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, उनसे नस्ल इंसाने दुनिया में फैली। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम के ही एक बेटे को बहला फुसलाकर उसे गुमराह कर दिया और उसे बातिल का मरकज़ बना दिया। बातिल वहीं से निकला।
اس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کر رہا ہے۔ جب بھی باطل اپنی قوت میں آتا ہے، یعنی باطل کی اکثریت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ حق پر غلبہ پا لیتا ہے، تو پھر دنیا میں نظام باطل قائم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس باطل نظام کو مغلوب کرنا چاہتا ہے تو اپنے بندوں میں سے ہی ایک بندے کو منتخب کر کے رسالت کے مقام پر فائز کرتا ہے، اس کو نبوت عطا کرتا ہے، اور وہ اپنی جد و جہد کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرتا ہے، اور اللہ اس کی جد و جہد کے نتیجے میں دنیا میں حق کو غالب کر دیتا ہے اور باطل کو مغلوب کر دیتا ہے۔ دنیا میں جب جس کا غلبہ ہوتا ہے، اگر حق کا غلبہ ہے تو لوگ حق کی راہ پر چلنے لگتے ہیں، اور جب باطل کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ باطل کی راہ پر چلنے لگتے ہیں۔ یہی آزمائش کا دور ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ حق اور باطل کی پہچان کرے۔ جب تک انسان کو حق اور باطل کی پہچان نہیں ہوگی تب تک وہ راہ حق پر نہیں چل پائے گا۔ حق کیا ہے؟ حق اللہ ہے اور اس کا دین ہے، اور جو اس دین کو مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے، وہ راہ حق پر چلنے والے کہلائیں گے۔